क्या आपका भविष्य भी सिर्फ इसीलिए अंधेरे में ढकेल दिया गया क्योंकि आपके पास भी वो लाखों रुपए नहीं थे जो इस सड़े हुए सिस्टम की सबसे बड़ी कीमत बन चुके हैं? हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब तक बिकेगी युवाओं के सपने। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। हम आपके सामने जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखने के बाद शायद आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस कहानी की तह तक पहुंचने से पहले हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जोहार लाइव की उस खोजी पत्रकारिता का जिसके जाबाज पत्रकारों आनंद दत्त और किसले सानू ने अपनी पैनी नजर और पक्के दस्तावेजों के दम पर भ्रष्टाचार की इस गहरी परत से पर्दा उठाया है। उन्हीं के इस रिपोर्ट से प्रेरणा लेकर आज हम इस पूरे महा घोटाले का वो सच सामने ला रहे हैं जो हर झारखंडी के सीने में आग लगा देगा। शायद आपको याद होगा कि अपने सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपए और 20% अतिरिक्त कमीशन की डील तय कर टीडीपीएल को ठेका सौंपा और फिर सीट बेचने का पूरा खेल शुरू कर दिया। दूसरे और तीसरे एपिसोड में हमने आपको जेएसएससी सीजीएल के उस काले सच से रूबरू कराया था जहां परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाते थे। हमने बताया था कि कैसे बोकारो के एक गुप्त क्वार्टर में 15-15 छात्रों को कैद कर 12-12 लाख में 120 के 120 सवाल रटवाए गए थे। हमने दिखाया था कि कैसे एक ही घर के कई सदस्य, भाई बहू, सब के सब अधिकारी बन बैठे, जबकि झारखंड का असली मेहनत काश युवा लाइब्रेरी की ठंडी जमीन पर आंसू ही बहाता रह गया। लेकिन आज इस चौथे एपिसोड में हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां भ्रष्टाचार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आज का सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। आज सवाल है कि क्या जेपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड तक भी सेटिंग पहुंच चुकी थी। जरा सोचिए, अपने 5 साल तक दिन रात करके जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पास की। आप सीना तान कर इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक पहुंचे। आपके दिल में उम्मीद थी कि अब आपकी मेहनत रंग लाएगी, बोर्ड में बैठा एक्सपर्ट आपकी काबिलियत देखेगा। लेकिन जांच एजेंसी के हाथ जो दस्तावेज और कथित कबूलनामा लगा है वो इस सारे भ्रम को चकनाचूर कर देता है। जांच में आरोपी पाए गए टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने अपने बयान में जो खुलासे किए हैं वो किसी को भी अंदर से हिला देने के लिए काफी होगा। बयान के मुताबिक खेल ये था कि कैंडिडेट पहले तय होता था और फिर बोर्ड बाद में खोजा जाता था। यानी सेटिंग ऐसी थी कि दलाल तय करते थे कि किस छात्र को पास कराना है और फिर उसके रोल नंबर से जुड़े कोड को निकाला जाता था और फिर तत्कालीन चेयरमैन से कहकर उसे सीधे उसी खास बोर्ड में भेजा जाता था जहां अपने लोग बैठे हों। वाह रे सिस्टम! इस पूरे परीक्षा छोड़िए, इसे परीक्षा तो कहना ही बेकार है, इसे हम खुली मंडी कह सकते हैं जहां हर चीजों का भाव तय होता है। लेकिन रुकिए, ये तो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर में क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। अभय तिवारी ने जो रेट कार्ड का जिक्र किया है उसे पढ़कर किसी भी ईमानदार छात्र का कलेजा कांप उठेगा। देखिए इस रेट चार्ट को, जहां पर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने का रेट सामान्य वर्ग के लिए 5 लाख रुपए और SC/ST के लिए 2 से 3 लाख रुपए तय किया गया था। वहीं फाइनल रिजल्ट यानी कि सीधे कुर्सी तक पहुंचने का रेट 60 से लेकर 70 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट तय किया गया। अब सोचिए, आप जरा उस गरीब बाप की तरफ देखिएगा जो खेत में दिन रात पसीना बहाता है, उस माँ की तरफ देखिएगा जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने बेटे को रांची पढ़ने भेजती है। वो सोचती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, लेकिन जब 70 लाख रुपए का ये खेल सामने आता है तो वो माँ भी अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि इस सिस्टम में हमारे जैसे गरीबों के लिए कोई जगह है ही नहीं। खैर, इनसे उन दलालों को कोई फर्क तो पड़ने ही वाला नहीं है। इसलिए चलिए आगे हम बताते हैं कि और क्या क्या बातें जो है वो सामने आई है। बयान में तत्कालीन चेयरमैन एलखेंते, बोर्ड की सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद, अनीमा हंसदा से लेकर कई दलालों और एजेंटों के नाम सामने आए हैं। हालांकि हम बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि ये जांच में सामने आए आरोप और कथित बयान है, इसकी अंतिम सच्चाई अदालत और जांच से ही तय होगी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं वो झारखंड के युवाओं को झकझोर कर रख देने वाली है। अब इस पूरे मामले की तह में गए हम तो पता चला कि टीडीपीएल के निर्देशक रामवीर सिंह के कबूलनामा आया है।
कबूलनामे पे पूरा खेल जो है वो बताया गया है कि खेल किस तरीके से खेला गया और उस पूरे खेल का पोल यहीं पर खुलता है। यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक खेल, कोड डिकोड का खेल। नहीं समझे होंगे आप, हम समझाते हैं। देखिए, परीक्षा एजेंसी हर छात्रों के रोल नंबर के आधार पर एक कोड जनरेट करती थी। कायदे से ये पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए, लेकिन आरोप है कि जिस छात्रों की सेटिंग हो चुकी थी उनके कोड की एक खास लिस्ट सीधे तत्कालीन चेयरमैन एल खेंते तक पहुंच जाती थी। चेयरमैन साहब इंटरव्यू से ठीक पहले इस लिस्ट को देखकर समझ जाते थे कि उनका किस कैंडिडेट के साथ किस दिन और किस बोर्ड में आने वाला है, और फिर इंटरव्यू के दिन जादू होता था। वही छात्र उसी बोर्ड के सामने जाकर बैठता था जहां उसकी नैया पार लगनी तय होती थी। अगर ये बातें सच है तो फिर इंटरव्यू लेने वाले बाकी ईमानदार एक्सपर्ट की इज्जत का क्या हुआ? क्या वे सिर्फ एक दिखावा थे? अभय तिवारी के जो खुलासा है वो यहीं पर नहीं रुकता है। उसने बताया है कि सीडीपीओ की परीक्षा में भी टीडीपीएल की ओर से अभ्यर्थी उपलब्ध कराए जाते थे, जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए का रेट तय था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस परीक्षा में सभी जनरल सीटों पर झारखंड से बाहर के राज्य से आए हुए लोगों को चयन किया जाता था। बयान के मुताबिक एक सफल अभ्यर्थी, जिसका नाम अभी तक स्पष्ट नहीं है और ये नाम हम ले भी नहीं सकते, उसका इंटरव्यू बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एल खेंते के पास था। रामवीर सिंह से बात होने के बाद चेयरमैन को उसके एवज में 15 लाख रुपए दिए गए थे। काजल भारती का इंटरव्यू बोर्ड सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पास था, जिसके लिए उनके पीए ब्रजराम को 10 लाख रुपए दिए गए थे। बता दें कि ब्रजराम का पतंजलि कोचिंग के संचालक रवि कुमार के साथ काफी उठना बैठना था। प्रमोद कुमार पाठक की सेटिंग कृष्णा, जो कि आईआईटी का प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने करवाया। इसी नेटवर्क के जरिए कुमारी सोनी जायसवाल, विभूति कुमार, स्वाति कुमारी और अंकित का भी सेटिंग कराया गया था। बाकी अन्य लोगों की सेटिंग खुद रामवीर सिंह ने कराई थी। इधर इस सनसनीखेज खबर के छपने के बाद झारखंड की सियासत और प्रशासन में भूचाल आ गया। खबर सामने आने के बाद बीते 10 अगस्त को आखिरकार झारखंड सरकार को हरकत में आना ही पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश के बाद सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खेंते को देर शाम गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया। उसी दिन बोर्ड की सदस्य रही अजीता भट्टाचार्य से भी सीआईडी ने दिन भर मैराथन पूछताछ की। सूत्रों की माने तो आने वाले दिन में इस महाघोटाले में शामिल अन्य सदस्यों और चेहरों पर से भी शिकंजा कसने वाला है और ताबड़तोड़ पूछताछ की जानी है। आज जब हम ये एपिसोड आपके सामने रख रहे हैं तो हमारे मन में भी वही बेचैनी है जो आज झारखंड के हर बेरोजगार युवाओं के मन में है, जो अपनी जवानी इस पूरे परीक्षाओं के भट्टे चढ़ा चुका है। सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, वादे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो वो है बस झारखंड के युवाओं का किस्मत। एक परीक्षा का फॉर्म आता है, महीनों इंतजार होता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर रद्द होता है, फिर कोर्ट केस होता है और अंत में छात्र सड़कों पर मोमबत्ती लेकर न्याय की भीख मांगते दिखते हैं। सीआईडी जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दलदल को सींचने वाले असली आकाओं तक कानून के हाथ कब तक पहुंचेंगे। लेकिन रुकिए, झारखंड के इस महाघोटाले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेपीएससी, जेएसएससी के इस काले मकड़ा जाल में अभी भी कई ऐसे छिपे हुए चेहरे हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। अगले यानी कि 5वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे रैकेट की जड़ कहां से कहां तक फैली हुई थी, कैसे इन काले पैसे को सफेद किया गया और जांच एजेंसियों के हाथ कौन से वो सबसे बड़े दस्तावेज लगे हैं जो इन रकसूरदारों की नींद उड़ाने वाले हैं। और तब तक आप चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहें तो कल आपकी मेहनत का भी ऐसे ही सौदा कर दिया जाएगा। जुड़े रहिए लोकतंत्र 19 के साथ, क्योंकि सच को दबाना आसान नहीं होता। और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं जो हमने आपको बताई, इस पोल को जो हमने खोला, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा और देखते रहिए लोकतंत्र 19।